केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में फैसला लिया गया है। बीजेपी ने 101 सीटों पर प्रत्याशी तय कर लिए हैं। सूत्रों के हवाले से 75 पार नेता को भी टिकट जो है वो दिया जा सकता है। 16 मौजूदा एमएलए के टिकट जो हैं वो कट सकते हैं। दृष्टि ये लगभग तय हो गया है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कि 75 पार यानी 75 साल जिन नेताओं की उम्र हो चुकी है उनको भी टिकट दिया जा सकता है, लेकिन 16 मौजूदा एमएलए जो हैं उनके टिकट को काटा जा सकता है। देखिए बिल्कुल, जब ये बात बहुत पहले सामने आ रही थी कि मोहन भागवत 75 के हो चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी 75 के हो चुके हैं, तो अब इनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। लेकिन अब देखिए ये बात सामने नहीं है, अब बिल्कुल भी साफ नहीं है कि 75 के पार हो, लेकिन आपका अनुभव मैटर करता है, काउंट करता है। इसीलिए अब ये बात बीजेपी ने तय कर ली है कि 75 के पार भी अगर आप हो चुके हैं, लेकिन अगर आप अच्छे कैंडिडेट हैं, आपका जनाधार अच्छा है, जनता आपको चाहती है कि वो आपको सेवा का मौका दे, तो आप जाइए और आप मैदान में उतरिए और चुनाव लड़िए। तो ये बात तय है कि 75 के ऊपर के कैंडिडेट्स को भी इस बार सीट दी जाएगी। लेकिन ये अलग है कि जो नॉन परफॉर्मर्स हैं, जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, मौजूदा विधायक भले ही हों, लेकिन वो किसी न किसी विवाद में फंसे हुए, तो उनका भी टिकट कटना बिल्कुल तय माना जा रहा है। और पहली सूची है 101 की, तो देखिए वो उस पर लगातार बातें चली रही हैं। और ये जो आपने बताया, ये बिल्कुल 100% सही खबर है। एक और इसमें सवाल ये उठता है कि जो नाराज विधायक हैं, क्या महागठबंधन में जाने का उनका रास्ता इसका मतलब है साफ है? नहीं तो तीसरा जो मोर्चा बन रहा है जिसमें एआईएम है, इसके अलावा पशुपति पारस हैं, उसमें तेज प्रताप यादव की भी जाने की संभावना है, उस मोर्चे में भी जा सकते हैं। देखिए बिल्कुल, पहले तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो ही जाएगा, और उसके बाद फिर अगर बात करें तो उसके साथ ही कहां से कौन कौन चुनाव लड़ेगा, किस उम्मीदवार को कहां से खड़ा किया जाएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और जब ये चीज़ें साफ हो जाएंगी तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि वोटिंग के बाद कि कई दल होंगे जो सरकार बनाने के लिए एक दूसरे में जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन कई दल ऐसे भी हैं, जैसे जीतन राम मांझी को जब 15 सीटें नहीं मिली थी तो उन्होंने ये चीज़ साफ कहा था कि देखिए हम राजनीतिक तौर पे कहीं और भी जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर वो अपनी बात से पलट गए और उन्होंने फिर ये कह दिया कि नहीं, हम एनडीए के साथ ही रहेंगे, चाहे जो हो जाए, हम इतनी सीटों पे अपनी सहमति बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं हर राजनीतिक दल के अंदर ये बातें तय हैं कि हम चेंज कर सकते हैं, जहां उन्हें फायदा दिखेगा। ये चीजें बाद में तय होंगी। बिल्कुल आपने एआईएम की बात करी, वो भी सीटें काटेंगे। प्रशांत किशोर भी लगातार कह सकते हैं कि कुछ हो ना हो, लेकिन मैं दोनों तरफ से नुकसान जरूर पहुंचाऊंगा पार्टियों को। तो इस तरह के जो दल हैं अलग से, वो भी जरूर सीटें काटने का काम करेंगे। लेकिन एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ और उठता है कि तीसरे मोर्चे में तेज प्रताप यादव भी हैं। तेज प्रताप यादव लालू के बड़े बेटे हैं और पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को हम देखें तो 20 विधानसभा की सीटें ऐसी थी जिसमें जीत की जो मार्जिन थी वो 5000 से कम रहा है, जो सीट आरजेडी के कोटे में गई थी। और अगर इन सीटों पर तेज प्रताप नुकसान पहुंचाते हैं तो इसका सीधा असर आरजेडी पर पड़ने वाला है। देखिए बिल्कुल, तेज प्रताप यादव इस समय कोई बड़ा बयान देने से बच रहे हैं। वो लगातार महुआ के बारे में बयान दे रहे हैं। बस वो ये कह रहे हैं कि हमको किसी से कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी, हम अपने बारे में जानते हैं, अपने लोगों को जानते हैं, हम जिनके लिए काम करना चाहते हैं हम उनके लिए काम करेंगे, हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे और जिनको हम पे भरोसा है वो ये काम करें। तो देखिए यकीनन अगर वो एक बड़े खेमे से अलग हुए हैं और लगातार इतने विवादों के बाद अलग हुए हैं और अपनी अलग से एक पार्टी बनाई है, तो यकीनन वो आरजेडी के को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि वही जो उनके भी प्रशंसक थे आरजेडी के, अब जब वो अलग हो गए हैं तो वो उनके साथ ही जाएंगे। तो ये बात तो 100% तय है कि कहीं ना कहीं आरजेडी को तेज प्रताप यादव के अलग होने से नुकसान जरूर पहुंचने वाला है। लेकिन एक और सवाल उठता है इसी से जुड़ा हुआ कि एआईएम का महागठबंधन में शामिल ना होना, ये भी महागठबंधन को नुकसान करके जाएगा, क्योंकि इस बार भी वो तकरीबन 35 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और खासकर सीमांचल के हिस्सों में उनका ठीक ठाक अच्छा खासा वोट बैंक है।
देखिए बिल्कुल एआईएमएम पार्टी वो पार्टी है जो अगर साथ होकर के भी गठबंधन में रहती है और अलग होकर के भी रहती है, ये बात तय है, क्योंकि हमेशा गठबंधन में मुस्लिमों का वोट जाता ही जाता है। भले एआईएमएम ने ये कहा है कि हम गठबंधन के साथ नहीं हैं, लेकिन हम सीमांचल से लड़ेंगे और हम अपना जनाधार लेकर रहेंगे। जितने भी मुस्लिम वोटर्स हैं वो हमारे साथ हैं। तो देखिए कई ऐसे मुस्लिम वोटर्स हैं जो कांग्रेस के साथ भी हैं, कई ऐसे मुस्लिम वोटर्स हैं जो एआईएमएम के साथ भी हैं। तो वो पार्टी भले ही नहीं जीतेगी, ये बात तो साफ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं गठबंधन को जरूर नुकसान पहुंचाएगी और अपनी जमीन अलग से तलाशने की वो कोशिश कर रही है। अब कितनी वो सफल हो पाती, ये एक देखने वाली बात होगी आशीष इस बिहार चुनाव में। नहीं, बिहार चुनाव की चूंकि बातचीत चल ही रही है, तो इसमें अगर हम बात करें तो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, क्या ये दोनों जो सीटें दी जा रही हैं उससे वो संतुष्ट हैं? देखिए वो साफ मना कर चुके हैं। पहले भी जीतन राम मांझी ने यही कहा था कि हमें 15 सीटें चाहिए जिससे कि हमारी पार्टी को मान्यता मिल जाए, लेकिन नहीं दी गई। जीतन राम मांझी नाराज होकर के पटना चले गए, अपने बेटे संतोष मांझी को मनाने के लिए नित्यानंद राय उनके पीछे गए, सम्राट चौधरी गए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। फाइनली जीतन राम मांझी ने वहां जाकर के एयरपोर्ट पे ये कह दिया कि ठीक है, हम एनडीए से अलग नहीं होंगे, हम 6 सीटें दे रहे हैं, हम इसमें सहमत हैं, हम नाराजगी नहीं दिखाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, वो सहमत होते, तो क्या पहले बोलते कि पार्टी को मान्यता प्राप्त करने के लिए 15 सीटें चाहिए? उनको लग गया कि हम अलग हो जाएंगे, हम कहीं के नहीं रहेंगे, इसके अच्छा हम एनडीए के साथ रहें। और सेम चीज उपेंद्र कुशवाहा के साथ रही। वो भी ज्यादा सीटें 10 सीटें मांग रहे थे, लेकिन चूंकि उनको 6 ही सीटें मिली, तो उन्होंने इस बात में अपनी सहमति जता दी है कि जो भी हो, हम सरकार के साथ हैं, जिनकी सरकार है, और बीजेपी के साथ हैं, और हम एनडीए के साथ हैं, हम दल हैं, हम साथ में रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने इन दोनों पार्टियों की नाराजगी जो है वो खुल करके सामने नहीं आ रही है। आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा। 3 पार्टियां ऐसी हमारे सामने हैं जो नाराज चल रही हैं, महागठबंधन से वीआईपी और एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी। क्या ऐन मौके पर ये अपने अपने गठबंधन से बाहर निकल सकते हैं क्या? इसको लेकर सियासी हलकों में क्या चर्चा है? देखिए बिल्कुल वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी ने जहां कह दिया कि उप मुख्यमंत्री का पद मुझे चाहिए, और ये कंफर्म है आशीष कि अगर उनको ये पद नहीं मिलता है तो तकरीबन वो अलग होने की पूरी कगार पर है, और वो कहीं और जाकर के भी अपना विलय कर सकते हैं, वो ये बोल चुके हैं। क्योंकि जिस तरह उन्होंने मीडिया के सामने बिना किसी के अनाउंसमेंट किए ही अपना अनाउंसमेंट कर दिया, और कांग्रेस के नेताओं से जब इस वक्त बात की गई तो उन्होंने यही कहा कि देखिए हर कोई अपना अच्छा चाहता है, और इसलिए उन्होंने कह दिया बनना ना बनना।